ये जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द डायग्राम बिलो, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ सकती है? तो इसमें जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास आ रही है, मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं ये लाइन यू ड्रा कर लेता हूँ तो भी किसी तरीके से नहीं होगा। मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर दूँ तो भी अलग हो जाएगा। अगर मैं यू लाइन ड्रा करूँ तो भी नहीं आएगा। यू लाइन ड्रा कर लेता हूँ तो इसका ये वाला, इसका इधर नहीं बनेगा, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका जो मेरे पास आंसर आ जाएगा नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। राइट डाउन द रोटेशनल ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द डायग्राम बिलो। अब रोटेशनल सिमेट्री इसकी 2 आ जाएगी। इन्हें रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो जब आप इसको यू लेकर आ जाएंगे तो एक दफ़ा ये शेप आ जाएगी, और जब आप इसको फर्दर 180 डिग्री से कर देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगी। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर हमारे पास इसका 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा है, शेड 1 स्क्वायर इन ईच डायग्राम सो दैट देयर इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमारे पास जो हमने ड्रॉ करना है एक, तो ये वाला ही 2 आ जाएंगे, यानी एक ये इस वाले को शेड कर दीजिएगा। ये जब हम शेड कर देंगे तो हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी आ जाएगी? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ये वाली, ये देखें अब एग्जैक्टली ये जो है इसकी इमेज बनती है। अगर आप इसको देखें तो इस साइड का इमेज इधर आ जाएगा, इस साइड का इमेज पूरा की पूरा ये वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली आपने सिर्फ एक ही स्क्वायर को क्या करना है, शेड करना है, उस तरह से आपके पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसमें क्या है कि रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, ओके, ऑर्डर 2 आना चाहिए। तो अगर हम इस वाले को इधर से, इस वाले को अगर हम ड्रॉ कर देंगे, रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी, तो ये रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 आ जाएगा। नहीं, इस तरह से नहीं होगा, सॉरी, ये वाला गलत किया। ये वाला हमें करना पड़ेगा, इसका ये वाला हिस्सा करना पड़ेगा। ऑर्डर 2 के लिए हमारे पास ये वाला आना चाहिए, ये वाला। तो इससे फिर हमारे पास ऑर्डर 2 आ जाएगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला एक दफ़ा आ सकता है, 2 दफ़ा नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए हमें करने की ज़रूरत नहीं है। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म अबाउट द एक्सिस शोन। यहाँ पे गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको ज़रा समझ लीजिए। इक्विलेटरल का मतलब ये है कि ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल है, तो रोटेशनल सिमेट्री हमें चाहिए। हाँ, तो 3 दफ़ा जब आप घुमाएंगे सेम शेप बन जाएगी। एक दफ़ा इसको कितने डिग्री से हमारे पास कितने 60 और 120 डिग्री से जब आप इसको यू घुमा लेते हैं 120 डिग्री से इधर तक, तो ये आपके पास सेम शेप आ जाएगी। अगेन 120 डिग्री से आप यू घुमाएंगे तो फिर से वही शेप आ जाएगी, और फिर से अगर आप 120 डिग्री से घुमाएंगे तो 3 दफ़ा जब आप उसको रोटेट करेंगे 120, 120, 120, एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से 3 दफ़ा वो सेम शेप आ जाती है। तो इसका जो रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 3 हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है, कहते हैं कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द डायग्राम। तो ऑर्डर क्या है इसका? 3 है। देखिए 3 शेप्स हैं, 1, ये 2, ये 3। अगर आप इसको पूरा यू कर लेंगे तो एक आपके पास ये बन जाता है इन ये वाली शेप, एक आपके पास ये वाला, दोनों मिला के, और एक आपके पास ये वाला। तो इस तरीके से आपके पास इसका लाइन ऑफ जो रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर है वो 3 है इसका। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द डायग्राम, अगर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो मैं इसको जैसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा, इसका ये वाला आ जाएगा। एक मेरे पास जो इसको ऑर्डर आएगा, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। थोड़ी सी बहरहाल इसमें एग्जैक्टली एक्यूरेसी तो नहीं आ सकती, लेकिन एक ये वाली आ जाएगी। दूसरी मेरे पास जो आ रही है वो ये वाली आ जाएगी।
कुछ ये वाली आ जाएगी इस तरीके से, थोड़ा सा इसमें ये वाली आ जाएगी, और तीसरी मेरे पास जो लाइन आएगी वो ये वाली आ जाएगी। किस तरह की लाइन आ जाएगी, थोड़ा सा बड़ा सेंटर में आना चाहिए, लेकिन ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे पास इसके अंदर आ रही है। 3 नहीं बल्कि इसके अंदर 6 आ जाएगी, सॉरी एक और आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ड्रा कर सकूं, एक ये वाली आ जाएगी, डिफरेंट कलर से कर दूं, एक इधर से कर दीजिएगा, सेंटर से यहाँ से यू ड्रा करें। एक ये वाली आ रही है, एक और कर दीजिएगा, एक ये वाली आ जाएगी जो कि एग्जैक्टली सही तो नहीं आएगा, एक ये वाली आ जाएगी, एक और कर दीजिएगा, ये सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ये कितनी आ रही है, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गलती करी, ये इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये है सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है, अब मेरा ख्याल है कि लास्ट क्वेश्चन है इसी इसका वर्कशीट का, जो कि ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। ड्रॉ एन इक्विलेटरल विच हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड हुज डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, ड्रॉ एन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 जो रोटेशनल सिमेट्री है वो रेक्टेंगल की भी आ रही है, पैरेललोग्राम की भी आ रही है। ठीक है, जिसकी ऑर्डर 2 है, लेकिन हुज डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ है, तो सिर्फ रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो लिहाजा आप इसको क्या कीजिएगा, एक इस तरह से एक वो ड्रा कर दीजिए, मैं रेक्टेंगल ये वाला ले लीजिएगा, और ये रेक्टेंगल आपने यू ड्रा करा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें ये ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये आंसर इसका रेक्टेंगल का आता है। ठीक है, राइट डाउन द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो उसका नाम क्या है, वो नाम है रेक्टेंगल उसका। ठीक है, रेक्टेंगल, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक आज सिमेट्री जो टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट हो रहा है। बाकी जो है इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे।